बाटा इंडिया। इंडिया के अंदर फुटवेयर कंपनी का नाम जब जब आता है तो बाटा इंडिया का नाम सबसे पहले आता है। तो अगर आपके पास बाटा इंडिया का शेयर है तो आपको वीडियो देख लेना चाहिए, क्योंकि वीडियो के अंदर एक टारगेट दिया गया है बाटा इंडिया के ऊपर जो बहुत ही चौंकाने वाला है। तो वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि 4 जो मेन कारण है बाटा इंडिया का टारगेट के पीछे, उसके जानने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ जानेंगे कि बाटा इंडिया का शेयर रिसेंट कंडीशन में कैसे दिखाई दे रहे हैं और अभी ये आप शेयर ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कंपनी के ऊपर टारगेट किया दिया गया है। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि HDFC ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया गया है 1400 का, जो प्राइस अभी चल रहा है 1850 के आसपास, वो टारगेट दिया गया है 1400 का। तो करीब करीब 25% का डाउन साइड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और HDFC सिक्योरिटीज ने कहा है कि बाटा इंडिया को आपको सेल कर देना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले 1 साल के अंदर ये टारगेट एकदम अचीवेबल हो सकता है। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि क्या क्या रीजन यहाँ पे दिया गया है। तो मेनली यहाँ पे 4 रीजन दिया गया है जिसके वजह से ये टारगेट अचीव हो सकता है। जैसे कि पहला रीजन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे तो रीजन के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है कि जो रेवेन्यू है कंपनी का, जो टॉप साइड रेवेन्यू है वो कंपनी लूज कर सकता है शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म के अंदर, ऐसा HDFC सिक्योरिटीज का कहना है। तो इसके चलते ये टारगेट यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो दूसरा रीजन दिया गया है HDFC सिक्योरिटीज के द्वारा, वो दिया गया है कि शॉपकीपर जो है, इंडियन जो रिटेल शॉपकीपर है, जो फुटवेयर शॉप है, दुकान में आप देखेंगे तो मल्टीपल ब्रांड होने का चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो आप दुकान के अंदर रिलैक्सो एंड बाटा जैसे कंपनी ही से रखेंगे तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे लो प्राइस में भी जो लो कैटेगरी का शूज है जो आपका जो चप्पल होता है वो रखने से क्या होता है, शॉप के अंदर एक वैरायटी क्रिएट होता है और प्राइस में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है। तो जो परचेज करने आता है उसको एक वैरायटी मिल जाता है चप्पल के अंदर एज वेल एज प्राइस के अंदर भी। तो ये पॉइंट को बताते हुए यहाँ पे बोला गया है कि HDFC सिक्योरिटीज के द्वारा इसका सेल का रेटिंग दिया गया है। उसी के साथ HDFC सिक्योरिटीज का ये भी कहना है कि द इकोसिस्टम बिकमिंग मोर कैजुअल, द लेस ब्रांड कीप मे अफेक्ट द लूजिंग सेल। तो ये एक कारण बताते हुए भी कंपनी यहाँ पे सेल का रेटिंग दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। इसके बाद जो तीसरा रीजन HDFC सिक्योरिटीज के द्वारा दिया गया है वो रीजन आपको थोड़ा सा वैलिडेट लग सकता है, क्योंकि स्पेशली कोविड के बाद जो फुटवेयर बिजनेसमैन है, जो फुटवेयर सेल करते हैं, उसका बैलेंस शीट में थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। तो उसको ठीक करने के लिए जो रिटेल यहाँ पे शॉपकीपर है वो थोड़ा सा अलग वैरायटी लाएगा। उससे क्या होगा, कंपनी का जो मार्जिन है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है। कैसे? जब आप ब्रांडेड कुछ आप सेल करते हैं वहां पे मार्जिन थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई देता है, मतलब कम आपको प्रॉफिट वहां पे दिखाई देता है। लेकिन जब आप नॉन ब्रांडेड कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं वहां पे आपका मार्जिन थोड़ा सा इंप्रूव होता है। तो ये कारण बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कारण लग सकता है। तो तीसरा कारण में ये बताया गया है कि मार्जिन को इंप्रूव करने के लिए शॉपकीपर वाले क्या करेगा, अलग अलग वैरायटी रखेगा तो यहाँ पे मार्जिन इंप्रूव होगा। उससे क्या होगा, रिलैक्सो एंड बाटा जैसे कंपनीज को सेल के अंदर थोड़ा सा गिरावट यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं, ऐसा HDFC सिक्योरिटीज का मानना है और इसके लिए यहाँ पे सेल का रेटिंग दिया गया है। अभी जान लेते हैं चौथा कारण। अभी जो चौथा कारण यहाँ पे दिया है HDFC सिक्योरिटीज ने वो है यहाँ पे जो प्राइस टारगेट पॉइंट है, क्योंकि इंडिया के अंदर मिडिल क्लास बहुत ज्यादा है तो प्राइस एक ट्रिगर पॉइंट होता है मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। तो आपने जरूर फॉलो किए होंगे कि इंडिया के अंदर जब नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है वो प्राइस में हमेशा कम प्राइस रहता है, तो वो थोड़ा सा इफेक्ट कर सकता है बाटा इंडिया, रिलैक्सो जैसे कंपनीज के लिए। ये जो पॉइंट दिया गया है ये HDFC सिक्योरिटीज के द्वारा मानना पॉइंट है यहाँ पे। लेकिन उसी के साथ साथ आपको और एक बात को ध्यान में रखना चाहिए कि स्पेशली आप कोविड के बाद देखेंगे तो इंडिया के जो मिडिल क्लास फैमिलीज का आपका चॉइसेस है वो थोड़ा सा मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे क्या होगा, जो नॉन ब्रांडेड पहले प्रेफर करते थे वो थोड़ा सा ब्रांडेड के ऊपर प्रेफर कर रहे हैं, स्पेशली कोविड के बाद। तो ये आंकड़ा भी आप देख पाएंगे। तो एक एक करके मैं जो 4 कारण यहाँ पे बताया हूँ, यहाँ पे चारों कारण यहाँ पे डिस्कस करने के बाद यहाँ पे सेल का रेटिंग दिया गया है। तो अगर आप स्पेशली बाटा इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर करीब करीब 15% मार्केट शेयर बाटा इंडिया होल्ड करता है। एज अ लीडिंग कंपनी होने के बावजूद ये शेयर इतना कम होने के कारण है कि इंडिया के अंदर जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है वो बहुत ज्यादा है। इसी के चलते यहाँ पे 15% मार्केट शेयर गेन करते हैं।
अभी फुटवेयर एक्सेसरीज के अंदर 88.4% का रिटेल सेगमेंट में है और नॉन रिटेल के अंदर 11.6% का इसका मार्केट शेयर मौजूद है। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करें तो यहाँ पे B2C में 84% का यहाँ पे परसेंटेज है और बिजनेस टू बिजनेस के अंदर 11.6% और ई कॉमर्स के अंदर ऑनलाइन जो सेल होता है उसके अंदर करीब 4% का सेल यहाँ पे कंपनी करते हैं। कंपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी अच्छा खासा पैसा यहाँ पे निवेश करते हैं, करीब करीब 2% यहाँ पे खर्चा करता है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, जो टोटल सेल की फिगर की परसेंटेज वाइज यहाँ पे लिया गया है। कंपनी का लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप कंपनी का सेल फिगर देखेंगे तो बहुत अट्रैक्टिव है। जैसे कि दिसंबर 2009 में कंपनी 1000 करोड़ के आसपास सेल करता था, वो बढ़ के हो गया 3000 करोड़ के आसपास विद इन 10 ईयर्स। और उसी के साथ कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार इंक्रीज होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपनी का मार्जिन है वो इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन रिसेंट कंडीशन में यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर बनते हुए दिखाई दे रहा है, इसके चलते कंपनी का शेयर प्राइस में भी उसका इफेक्ट आप देख पाएंगे। लेकिन आपको एक बात भी पता होना चाहिए कि बाटा इंडिया ज़्यादातर फॉर्मल शूज बनाते थे, तो कोविड के बाद स्पेशली वर्क फ्रॉम होम का एक कल्चर चालू होने के बाद यहाँ पे बाटा इंडिया को सबसे ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है फुटवेयर इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन रिसेंटली बाटा इंडिया ने भी आपका इनफॉर्मल सेगमेंट में अच्छा खासा पकड़ बना रहा है, तो वहां पे भी अच्छा खासा काम कर रहे हैं, तो आगे चल के इसका फायदा शायद कंपनी को मिलेगा। इसी के साथ आपको और एक बात भी बता दूं कि जो ब्रोकरेज फर्म का यहाँ पे रीजन चार्ट यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, वो टारगेट या रीजन के बारे में आपको जानने के लिए अच्छा होता है, लेकिन आप जब निवेश करेंगे तो आपको खुद का रिसर्च कर लेना चाहिए, क्योंकि ब्रोकरेज फर्म भी रिसर्च करते हैं लेकिन ज़्यादातर ये गलत भी साबित हो सकता है। तो आप अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।